नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी ने जो जो जिनके पास वीडियो पहुंच पा रही है, मुझे उम्मीद है कि आपने यूपीपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा और आपको यह भी पता लग गया होगा कि 17 और 18 फरवरी को 4 पारियों में पेपर होना है। मतलब कि 17 फरवरी को 2 पाली में पेपर होगा और 18 फरवरी को भी 2 पाली में पेपर होगा। इसका यह साफ साफ मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होगा। और यह हमेशा देखा गया है कि जो पहली शिफ्ट के पेपर होते हैं उसे हमेशा आसान बताया जाता है और जो 18 फरवरी को पेपर होगा उसे हार्ड बताया जाएगा और बनाया भी जाता है हार्ड, क्योंकि 17 तारीख को लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है, इसलिए 18 का पेपर थोड़ा हार्ड होता है। तो उनको 18 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, जैसा कि हम पिछले एग्ज़ामों में देखते आ रहे हैं। तो बात यह है कि 4 सब्जेक्ट हैं और किस प्रकार से तैयारी की जाए कि यह एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए और 60,244 पद में से एक पद हमारा हो जाए। इसके लिए आपको एक मंत्र देता हूँ जिससे आपका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जीके को थोड़ा, अब सबको, मुझे लगता है सबको पसंद होता है जीके ही पढ़ना, सब जीके ही पढ़ते हैं, सब जीके ही रटते रहते हैं, लेकिन जीके में कभी भी वह नंबर फुल नहीं ला पाते, क्योंकि जीके ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड नहीं भ्रमण कर सकते। इसलिए मैथ आप भ्रमण कर सकते हैं पूरा, आप रीजनिंग पूरा भ्रमण कर सकते हैं, हिंदी पूरा भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन आप जीके जीएस को पूरा भ्रमण नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं मैं, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करिए और हिंदी को रट डालिए। इन्हीं तीनों विषयों को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीजनिंग और मैथ को और हिंदी को रट लेते हैं, तो जीके आपने जो भी आज तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त पढ़ी थी या 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, वह भी आपके बड़ा काम आएगा और आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। इस बात को आप समझिए, मेरी बातों को आप अच्छे से समझिए कि आपका कट ऑफ कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो आपको ध्यान देना है, हिंदी को तो ऐसे रट लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, मैंने जो लास्ट टाइम यूपीएसआई का पेपर दिया था उसमें मेरे हिंदी में 40 में से 36 क्वेश्चन आसानी से सही हो गए थे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप रट लेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता रटने में। अगर आप मूड बना के आदित्य प्रकाशन की बुक ले सामान्य हिंदी की और 10 दिनों में पूरा रट लेंगे, ऐसी वो बुक है और क्वेश्चन वहीं से आने हैं। रही बात मैथ्स की, तो अगर आपने पहले भी कभी तैयारी की है, डायरेक्ट यूपी पुलिस की है तैयारी कर रहे हैं आप, तो जो अर्थमेटिक मैथ है हमारा, अर्थमेटिक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एडवांस आपको समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, एडवांस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अर्थमेटिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, परसेंटेज को, रेशियो को, टाइम एंड वर्क को, एवरेज को, तो आप समझिए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ में भी। ठीक है, बचा रीजनिंग कोई विषय तो था नहीं, आपने पढ़ाई करी होगी, 12th पास होंगे अगर यूपीपी का पेपर फॉर्म भर रहे हैं, या तो ग्रेजुएशन तो लगभग सभी हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन है इसमें। तो रीजनिंग तो कभी कोई विषय था ही नहीं, तो रीजनिंग तुम्हारा बुद्धि परीक्षण है कि बुद्धि की परीक्षा होगी हमारे। तो बुद्धि परीक्षा में अगर आपको पुलिस बनना है या किसी भी सरकारी नौकरी में जाना है तो आपका बुद्धि तो अच्छा होना ही चाहिए, और बुद्धि अच्छा है, बुद्धि तेज चला पाते हैं तो आप रीजनिंग में अच्छा कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस करिए, जल्दी टाइम मैनेजमेंट करिए अपना, टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे आसानी से और अच्छे मार्क्स रीजनिंग में भी ले आएंगे। रीजनिंग मैथ हिंदी आपको सिलेक्शन दिला देगी। और जीके जीएस में जो आपने आज तक पढ़ा होगा, 8वीं क्लास तक, कहते हैं मैंने आर्ट्स नहीं लिया था, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, कुछ नहीं करना भैया। 8 तक आपने जो पढ़ा था ना, 8वीं तक, या कोई बुक लेकर जो आज भी आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि 4 घंटे जीएस पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला आपका। जीएस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा और आपको जीके जीएस में जो भी आता होगा उसमें आप 18, 20, 22 नंबर भी ले आएंगे तो आप कट ऑफ क्लियर होंगे। यह मेरा सुझाव देख के आजमाइएगा। आप अभी प्रैक्टिस सेट जो कर रहे होंगे, किसी का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, उसमें भी आजमाइए कि रीजनिंग, मैथ और हिंदी ज़्यादा फोकस करिए और
जीके जीएस पे कम फोकस करिए और जीके जीएस जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं ना, उसका स्क्रीन शॉट लीजिए। गलत हो रहा है गलत होने दो, स्क्रीन शॉट लो, उसे याद कर लो। सिंपल फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो। जो प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसे सही गलत, सही हो रहा है तो अच्छी बात है, गलत हो रहा है तो उसे याद कर लो। और मैथ, रीजनिंग और हिंदी दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के। कोई नहीं रोक सकता आपको सिपाही बनने से यूपी पुलिस का। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी सलाह मानिए। आप खुद देखेंगे अपने अंदर कि आपके जो प्रैक्टिस सेट जिस भी चैनल का कर रहे हो, जिस भी साइट का कर रहे होंगे आप, उसमें आपके अच्छे नंबर आने लग जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे मैं पूरा जीके जीएस के सारे क्वेश्चन करूँगा तो आप अपने माइनस मार्किंग भी करा लेंगे। और रीजनिंग में अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको पता तुरंत लग जाएगा कि मैंने क्वेश्चन सही किया है। मैथ में क्वेश्चन सही होता है तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है। और हिंदी में भी अगर आपने अच्छे से रट लिया है आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी को, तो आपको वहीं के वहीं पता लग जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। लेकिन आप जीके जीएस में कंफ्यूज रहेंगे, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंसे रहेंगे। ये हो सकता है यार, ये हो सकता है, इसमें आप फंसे रहेंगे। तो मेरी सलाह मानिए, आप देख के प्रैक्टिस सेट करिए, जीके जीएस पे कम फोकस करिए, रीजनिंग मैथ हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए। देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरा अनुभव है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों। यूपी पुलिस, आरओ, ग्राम पंचायत अधिकारी की हमारी क्लासेस चली रही हैं, प्रैक्टिस सेट चली रही हैं। सारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी जानकारी हमें सटीक लगेगा, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में रहेगा, मैं वो ज़रूर बताऊंगा। फालतू की वीडियो मैं नहीं बनाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।